इसका मान निकालना, साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, 10 और 50 60, ठीक है। 10 में 60 जोड़े, 10 और 60 70, यहाँ है 70, ओके, सब सेट है। तो 1/4 साइन 3 थीटा, आई मीन साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2, दिस इज 1/60। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बेहतर होंगे। और अपन आज के इस वीडियो में कुछ फार्मूला पढ़ेंगे और उस फार्मूला पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए कॉपी पेन उठा लीजिए और देखते रहिए बोर्ड एग्जाम्स विथ ऑनलाइन गणित। तो पहले हमको फार्मूला लिखने दीजिए, उसके बाद हम इस पे एक्सप्लेन करेंगे। तो फार्मूला क्या है डियर? पहला फार्मूला हमारा है साइन थीटा साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा। दूसरा रिजल्ट, दूसरा आइडेंटिटी, कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस थीटा। और तीसरा है टेन थीटा टेन 60 डिग्री माइनस थीटा टेन 60 डिग्री प्लस थीटा। इसका रिजल्ट क्या होता है डियर? पहला वाला का रिजल्ट क्या होता है? 1/4 साइन, जो पहला एंगल है उसका 3 गुना थीटा है, थीटा को 3 से गुना करेंगे तो 3 थीटा आएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमने 3 थीटा डाला। थ्री थीटा डाला। इसका रिजल्ट क्या होगा? 1/4, सब जगह कॉस है इसलिए हम लोग यहाँ पे कॉस लिखेंगे। और जो पहला एंगल है उसका 3 गुना लिखना है, तो ये थीटा है तो इसका 3 गुना हो जाएगा 3 थीटा। और इसका जो रिजल्ट होगा तो इसमें 1/4 वाला पार्ट नहीं लगता है, सिंपली इसमें सिर्फ क्या लिखना है 10। ये जो पहला एंगल है इसका 3 गुना तो थीटा है, और थीटा को 3 से गुना करेंगे तो 3 थीटा होगा। ये 3 आइडेंटिटी हम लोगों को याद रखना है। तो पहला रिजल्ट, दूसरा, तीसरा। तो इसमें पहला रिजल्ट क्या है? साइन थीटा साइन 60 डिग्री माइनस थीटा साइन 60 डिग्री प्लस थीटा का रिजल्ट क्या होता है? 1/4 साइन 3 थीटा कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा फिर कॉस 60 डिग्री प्लस थीटा का रिजल्ट होता है 1/4 कॉस 3 थीटा और टेन थीटा टेन 60 डिग्री माइनस थीटा टेन 60 डिग्री प्लस थीटा का रिजल्ट होता है टेन 3 थीटा। इसमें 1/4 वाला पार्ट नहीं लगता है। लगता नहीं है। तो अब बात आती है ना कि जो पिक्चर में जो क्वेश्चन रहेगा वहाँ 60 डिग्री ये सब दिखाई नहीं पड़ेगा, एज इट इज़ दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? तो देखते हैं इसको, इस एंगल्स में क्या ब्यूटी है, यहाँ पे जो 3 एंगल्स है इसमें क्या ब्यूटी है, क्या खूबी है, इसको थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। तो पहला एंगल है थीटा, दूसरा एंगल है 60 डिग्री माइनस थीटा और तीसरा एंगल है 60 डिग्री प्लस थीटा। यदि हम फर्स्ट 2 एंगल को ऐड कर दें तो पहला एंगल हमारा थीटा है और दूसरा एंगल हमारा 60 डिग्री माइनस थीटा है, 60 डिग्री माइनस थीटा है। यदि इस दोनों को ऐड कर दे तो ऐड करने के बाद क्या होगा डियर? ये प्लस का थीटा माइनस का थीटा कट जाएगा, बचा क्या? 60 डिग्री। मतलब पहला 2 एंगल का सम हमारा कितना है डिग्री? कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो पहला 2 एंगल का सम हमारा 60 डिग्री है। और क्या, यदि पहला एंगल ये है और यदि इसमें हम 60 डिग्री ऐड कर दें, क्या किया डियर? 60 डिग्री इसमें ऐड किए पहला एंगल में, तो पहला एंगल थीटा है और इसमें यदि 60 डिग्री ऐड किए तो ऐसा हो गया, ऐसा रिजल्ट आया। ये हमारा रिजल्ट आया। कब रिजल्ट आया डियर? जब इसमें 60 डिग्री जोड़े तो ये वाला रिजल्ट आया पहला एंगल में। और तीसरा एंगल को देखिए डियर, क्या तीसरा एंगल ये है कि कुछ अलग है? सेम है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब पहला एंगल में 60 डिग्री जोड़ते हैं और जो मेरा जो रिजल्ट आया और जो तीसरा एंगल है, दोनों का चेहरा मैच करना चाहिए, दोनों एक ही होना चाहिए। तो यदि ऐसा है तो बोलेंगे हाँ यही तीनों एंगल है।
तो इस फार्मूला में या इस एंगल में क्या खूबी हुआ डियर कि पहला दो एंगल का सम 60 डिग्री है, पहला दो एंगल का सम 60 डिग्री है, और यदि पहला एंगल में यदि 60 डिग्री ऐड कर दे तो उसके बाद जो रिजल्ट आता है, और तीसरा जो एंगल है दोनों का चेहरा एक जैसा होना चाहिए, मतलब दोनों मैच करना चाहिए। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इस फार्मूला का रिक्वायरमेंट क्या हो गया, इस फार्मूला का रिक्वायरमेंट क्या हो गया कि पहला दो एंगल का सम 60 डिग्री होना चाहिए, और यदि पहला एंगल में यदि 60 डिग्री जोड़ेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो जो तीसरा एंगल है दोनों एक जैसा दिखना चाहिए, मतलब एक ही होना चाहिए। तो आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड। जैसे ये रहता है, क्या रहता डियर, साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री। और जब जब 3 या 3 से ज़्यादा साइन या कॉस या टेन प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगा तो एक बार ज़रूर याद करेंगे इस फार्मूला को, क्या पता ये इस फार्मूला पे सेट हो। तो यहाँ पे देखेंगे कि पहला दो एंगल का सम क्या है डियर, तो 10 डिग्री और 50 डिग्री कितना हुआ 60 डिग्री। तो पहला रिक्वायरमेंट हमारा पूरा हो गया। और यदि इसमें 60 डिग्री जोड़े पहला वाला एंगल में, तो 10 डिग्री है, इसमें 60 डिग्री जोड़ेंगे तो हमारा रिजल्ट आया 70 डिग्री, हमारा रिजल्ट आया 70 डिग्री, और तीसरा एंगल है 70 डिग्री। हाँ, दोनों का चेहरा मैच कर गया, एक ही है। तो हम बोलेंगे कि ये जो है इसी फार्मूला पे सेट है। कौन वाला फार्मूला पे सेट है, वही 60 डिग्री माइनस थीटा और 60 डिग्री प्लस थीटा वाला फार्मूला पे सेट है। यदि सेट है तो इसका रिजल्ट क्या होगा डियर, यदि सेट है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा 1/4 साइन लिखना है। और जो पहला एंगल है, पहला एंगल हमारा 10 डिग्री है, 10 डिग्री का 3 गुना 10 या 30 डिग्री, तो यहाँ 30 डिग्री लिख देना है। और 1/4 और साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है डियर 1/2, तो ये क्या हो गया 1/8 हो गया। यदि कल दिन यदि ये दिया हुआ रहता डियर क्या, साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री और साइन 80 डिग्री, 3 साइन प्रोडक्ट फॉर्म में है तो चमक जाना चाहिए एक बार 60 डिग्री माइनस थीटा और 60 डिग्री प्लस थीटा में, एक बार जरूर याद आना चाहिए इस तीनों फार्मूला का। तो रिक्वायरमेंट देखते हैं, हमारा रिक्वायरमेंट क्या है डियर इस फार्मूला को लगाने का कि पहला दो एंगल का सम 60 डिग्री होना चाहिए, और यदि पहला एंगल में 60 डिग्री ऐड करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा और जो तीसरा एंगल है दोनों का चेहरा मैच करना चाहिए, मतलब दोनों एक ही होना चाहिए। तो यहाँ पे जोड़ के देखते हैं 20 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री, पहला रिक्वायरमेंट हमारा पूरा हो गया, 20 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री, पहला रिक्वायरमेंट पूरा हो गया। यदि हम पहला एंगल में 60 डिग्री ऐड कर दे तो 20 डिग्री है और 60 डिग्री ऐड कर देंगे तो कितना हो गया हमारा 80 डिग्री। देखिए तीसरा एंगल भी 80 डिग्री है, तो हमको समझ जाना है कि ये इस फार्मूला पे सेट है। सेट है तो इसका रिजल्ट क्या होगा डियर, इसका रिजल्ट क्या होगा तो 1/4 साइन, ये जो पहला एंगल है इसका 3 गुना, तो 20 डिग्री है तो 20 का 3 गुना 60 डिग्री, 1/4 और साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, तो ये क्या आ गया डियर √3/8 आ गया। तो यदि इसमें कुछ कॉपी करना है तो कॉपी कीजिए, उसके बाद हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो आइए और एक क्वेश्चन को देखते हैं, ये है कॉस 10 डिग्री कॉस 50 डिग्री कॉस 70 डिग्री, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा डियर, यदि मान निकालने आता है तो इवेल्युएट। तो जैसे 3 कॉस यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया तो हमको ज़रूर याद आना चाहिए एक बार 60 डिग्री माइनस थीटा और 60 डिग्री प्लस थीटा वाला फार्मूला। तो पहला दो एंगल को जोड़े तो 10 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री, पहला रिक्वायरमेंट हमारा पूरा हो गया। और यदि इसमें 60 डिग्री जोड़ेंगे, यदि इसमें 60 डिग्री जोड़ेंगे तो आया 70 डिग्री, और तीसरा एंगल भी 70 डिग्री है, दोनों मैच कर गया। तो समझ जाना है कि ये 60 डिग्री माइनस थीटा और 60 डिग्री प्लस थीटा पे सेट है। सेट है तो इसका रिजल्ट क्या होगा डियर, तो 1/4 देना है, कॉस लिखना है क्योंकि कॉस वाला है, कॉस लिखना है, और पहला एंगल का 3 गुना, तो 10 डिग्री है तो 10 का 3 गुना 30 डिग्री, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 1/4 और कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, दैट इज ये √3/8 हो गया। यदि ये रहता, ये एक नंबर, छोड़ो नंबरिंग नहीं करते हैं, यदि ये क्वेश्चन रहता क्या, जैसे
कॉस 6 डिग्री, कॉस 54 डिग्री और कॉस 66 डिग्री। इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा डियर? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 3 कॉस प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया। एक बार जरूर चेक करेंगे कि ये 60 डिग्री माइनस थीटा और 60 डिग्री प्लस थीटा पे क्या पता सेट हो। तो पहला 2 एंगल को जोड़े तो 6 डिग्री और 54 डिग्री कितना हो गया? 60 डिग्री। पहला रिक्वायरमेंट हमारा पूरा हो गया। और यदि इसमें 60 डिग्री जोड़ेंगे तो 6 डिग्री है और इसमें 60 डिग्री जोड़ेंगे तो ये 66 डिग्री हो जाएगा, जो कि तीसरा एंगल भी 66 डिग्री है। तो मैच कर गया। तो समझ जाना है कि ये 60 डिग्री माइनस थीटा और 60 डिग्री प्लस थीटा पे सेट है। सेट है तो इसका रिजल्ट क्या होगा डियर? इसका रिजल्ट क्या होगा? 1/4 इंटू कॉस लिख के पहला जो एंगल है, पहला एंगल का 3 गुना तो 6 डिग्री है, 6 डिग्री का 3 गुना 18 डिग्री, 1/4। और कॉस 18 डिग्री का वैल्यू क्या होता है डियर? कॉस 18 डिग्री, 18 कम 18 एक बार में और नीचे से एक नंबर, नीचे से एक नंबर, नीचे से एक नंबर का चेहरा क्या डियर? आंख बंद करने के बाद दिखाई पड़ना चाहिए। आंख बंद करने के बाद दिखाई पड़ना चाहिए। यदि 3-4 बार इसको लिख लिए और पढ़ें तो आंख बंद करने के बाद दिखाई दे देना चाहिए कि नीचे से एक नंबर में क्या है। तो नीचे से एक नंबर में क्या है डियर? √10 प्लस 2√5/4 और इसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं? 10 प्लस 2√5/4 गुना 4 ये 16 हो जाएगा। यदि ये चीज़ रहता, क्या रहता डियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ये रहता, मान लिया जाए 10 20 डिग्री, 10 40 डिग्री, 10 80 डिग्री, तो इसका रिजल्ट क्या होता? जैसे 3 10 प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया यहाँ पे, तो चमक जाना चाहिए कि उस फार्मूला पे क्या पता सेट हो। तो जोड़ के देखिए, पहला 2 एंगल को जोड़े 20 डिग्री और 40 डिग्री कितना हो गया? 60 डिग्री। पहला रिक्वायरमेंट हमारा पूरा हो गया। और यदि इसमें 60 डिग्री ऐड करें तो कितना आया? 80, जो कि तीसरा एंगल भी 80 है। दोनों का चेहरा मैच कर गया। हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं। तो फार्मूला लगा सकते हैं, तो ये उस फार्मूला पे सेट है। तो सेट है तो रिजल्ट क्या होगा डियर? तो इसमें 1/4 वाला पार्ट नहीं लगता 10 का केस में, सिर्फ 10 लिखेंगे। और जो पहला एंगल है उसका 3 गुना, तो 20 डिग्री है, 20 डिग्री का 3 गुना 60 डिग्री, और 10 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। तो यदि इसमें कुछ कॉपी करना तो कॉपी कीजिए, उसके बाद हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन रहा डियर, जैसे क्या लिखे? साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री। तो इसका यदि मान निकालना है तो मान निकालने दिया तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे एक साइन 10 डिग्री है, साइन 30 डिग्री है, साइन 50 डिग्री है, साइन 70 डिग्री है। जैसे हमने यहाँ 4 साइन प्रोडक्ट फॉर्म में देख लिया, तो एक बार जरूर याद करेंगे, क्या पता वो 60 डिग्री माइनस थीटा और 60 डिग्री प्लस थीटा पे सेट हो। तो फिलहाल 10 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री। फिलहाल ये जो 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू हम लोगों को पता है साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है। तो इसका मान रख दिया इसको, क्योंकि इसका मान जानते हैं तो हाफ रख दिया, और गुना में है इसलिए हाफ को आगे लिख दिए। अब क्या बच गया डियर? साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री, उसको बगल में लिख दिए। साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री, 1/2 लिख दिए। 3 साइन प्रोडक्ट फॉर्म में है। एक बार जरूर चेक किया, मेरा जो दो रिक्वायरमेंट है, तो एंगल को जोड़े 10 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री हो गया। तो पहला रिक्वायरमेंट हमारा पूरा हो गया। और यदि इसमें 60 डिग्री जोड़ेंगे तो आया 70 डिग्री, 10 डिग्री प्लस 60 डिग्री 70 डिग्री, और तीसरा एंगल भी 70 डिग्री है। तो बोलेंगे हाँ, मेरा दोनों रिक्वायरमेंट पूरा हो गया, और ये जो है 60 डिग्री माइनस थीटा और 60 डिग्री प्लस थीटा पे सेट है। सेट है तो रिजल्ट क्या होगा डियर? सबसे पहले 1/4 देना होगा, साइन लिखना होगा, और जो पहला एंगल है इसका 3 गुना, तो 10 डिग्री है, 10 का 3 गुना 30 डिग्री, तो ये 1/8 हो गया, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 बराबर 1/16 हो गया। जैसे ये क्वेश्चन रहता, क्या रहता डियर? जैसे कॉस 20 डिग्री, कॉस 40 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 80 डिग्री। तो
20, 40, 60, 80। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू आज हमको पता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू पता है। cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है डियर? 1/2। तो 1/2 रख दिया, आगे में लिख दिए एक ही बार लिख के। और तो अब क्या बच गया? cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री और cos 80 डिग्री। तो इसको अब लिख दिए cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 80 डिग्री। 3 cos प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया। तो एक बार चेक कर रहे हैं, क्या पता उस फार्मूला पे सेट हो। पहला 2 एंगल को जोड़े, 20 डिग्री और 40 डिग्री, 60 डिग्री। पहला रिक्वायरमेंट हमारा पूरा हो गया। और यदि इसमें 60 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 60 डिग्री और 20 डिग्री, 80 डिग्री। और तीसरा एंगल भी 80 डिग्री है। तो बोलेंगे हाँ, मेरा ये जो लिखा हुआ है वो 60 डिग्री माइनस थीटा और 60 डिग्री प्लस थीटा वाला आइडेंटिटी पे सेट है। और यदि सेट है तो इसका रिजल्ट क्या होगा डियर? तो इस 1/2 को पहले लिख दिया, तो 1/4 लिखना है। और cos लिख के पहला एंगल का 3 गुना, तो cos 20 का 3 गुना 60, तो cos 60 डिग्री। और cos 60 डिग्री का मान ही रख दिया एक ही बार में 1/2, ये भी 1/16 हो गया। तो यदि इसमें कुछ कॉपी करना तो कॉपी कीजिए, उसका हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो डियर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, cos 6 डिग्री, cos 42 डिग्री, cos 66 डिग्री, cos 78 डिग्री, इसका मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे 4 cos प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो एक बार जरूर चेक करेंगे कि क्या पता वो 60 डिग्री माइनस थीटा और 60 डिग्री प्लस थीटा पे सेट हो। तो पहला 2 एंगल को जोड़े तो 6 डिग्री और 42 डिग्री, 48 डिग्री हुआ, जो कि हमारा रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हुआ। तो पहला रिक्वायरमेंट तो पूरा नहीं हुआ, फिर सेकेंड को थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो इसमें 6 डिग्री है, इसमें 60 डिग्री जोड़े तो 66 डिग्री आया, 66 डिग्री आया, 66 डिग्री आया। और जो तीसरा वाला एंगल है वो 66 डिग्री ही है। तो दोनों का चेहरा मैच कर गया, दोनों मैच कर गया। तो हम कहेंगे कि सेकेंड कंडीशन या सेकेंड रिक्वायरमेंट हमारा पूरा हो गया। पहला पूरा नहीं हुआ। पहला क्यों नहीं पूरा हुआ डियर? क्योंकि 60 नहीं पूरा। तो 60 कब पुरता? यहाँ पे क्या रहता तो 60 पुरता? तो यहाँ 6 डिग्री है, तो यहाँ 54 रहता तो यहाँ पूरा हो जाता है। क्या बोले डियर? यहाँ यदि cos 54 डिग्री रहता तो पूरा हो जाता पहला वाला कंडीशन भी। तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अपने मन से यहाँ पे cos 54 डिग्री डाल दिए ताकि पहला रिक्वायरमेंट पूरा हो। cos 54 डिग्री डाल दिए और इस cos 66 को इसके बाद लिख दिए। फिर ये जो cos 42 डिग्री है इसको यहाँ पे लिख दिए। फिर ये cos 78 बच गया, इसको यहाँ पे लिख दिए। तो देखिए पहले मेरे पास 4 cos था, अभी यहाँ पे कितना सारा cos है? 1 2 3 4 5 cos है। तो एक cos एक्स्ट्रा है, ये cos 54 डिग्री एक्स्ट्रा हम लिखें, ये एक्स्ट्रा लिखें। तो इसको बैलेंस करना होगा। और इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे डियर? जब cos 54 से गुना किए हैं तो cos 54 डिग्री से हमको भाग भी देना होगा। cos 54 डिग्री से हम भाग भी दे दिए। अब बैलेंस है, अब सेम ही चीज़ लिखा हुआ है, सिर्फ डिफरेंट फॉर्म में लिखा हुआ है। और डियर की जो 60 डिग्री माइनस थीटा और 60 डिग्री प्लस थीटा 3 cos पे लगता है, इसलिए फिलहाल हम इस 3 cos पे यहाँ पे लगाएंगे, इसलिए थोड़ा सा यहाँ ब्रैकेट डाल दिए। ब्रैकेट नहीं भी डालते तो चलता, कोई दिक्कत नहीं था। तो अब इस 3 cos पे कंसंट्रेट कीजिए। देखिए पहला 2 एंगल का सम 60 डिग्री हो गया। यदि पहला एंगल में 60 जोड़े तो आया मेरा 66 डिग्री, 66 डिग्री। और तीसरा एंगल भी 66 डिग्री है, दोनों का मैच कर गया, दोनों का चेहरा मैच कर गया। तो समझ जाना है कि ये 60 डिग्री माइनस थीटा और 60 डिग्री प्लस थीटा पे सेट है। सेट है तो इसका रिजल्ट क्या होगा डियर? तो 1/4 लिखना है। cos पहला एंगल का 3 गुना 6 डिग्री है, 6 डिग्री का 3 गुना 6 या 18 डिग्री, ये हो गया। ये जो लिखे हैं 1/4 cos 18 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक का रिजल्ट है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू को हम लिखे हैं। अब इसके बगल में cos 42 डिग्री बचा हुआ है और cos 78 डिग्री बचा हुआ है, तो उसको छोड़ा नहीं, बगल में फिर लिखा cos 42 डिग्री इंटू cos 78 डिग्री। फिर बाय नीचे में क्या है? cos 54 डिग्री। अब फिर 3 cos प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया। तो फिर से एक बार जरूर चेक करेंगे, क्या पता ये 60 डिग्री माइनस थीटा और 60 डिग्री प्लस थीटा पे सेट हो। तो इस 1/4 को यहाँ पे छाप दिए। तो अब देखो पहला 2 एंगल को जोड़ो तो 18 डिग्री और 42 डिग्री, 18 और 42 60 डिग्री हो गया। पहला रिक्वायरमेंट हमारा पूरा हो गया। और यदि इसमें 60 डिग्री जोड़ेंगे तो पहले से 18 डिग्री है और 60 डिग्री जोड़ेंगे तो 78 डिग्री हो जाएगा। और तीसरा एंगल भी हमारा 78 डिग्री है, तो बोलेंगे मैच कर गया। तो हम समझ जाएंगे कि ये 60 डिग्री माइनस थीटा और 60 डिग्री प्लस थीटा पे सेट है। सेट है तो रिजल्ट क्या होगा डियर? यहाँ से यहाँ तक तीनों कॉस जो प्रोडक्ट फॉर्म है इसका रिजल्ट क्या होगा? 1/4।
अब फार्मूला लगा रहे हैं उसके चलते 1/4 आ रहा है, ये पहले का 1/4 लिखे हैं। कॉस लिखना है, कॉस लिख दिए। और ये जो पहला एंगल है ना डियर 18 डिग्री, इसका 3 गुना लिखना है। 18 का 3 गुना, 18 तिया 54 डिग्री, और नीचे में है 54 डिग्री, कॉस 54 डिग्री। ऊपर में कॉस 54 डिग्री, नीचे कॉस 54 डिग्री, ये दोनों अपना अलग दुनिया बसा लिया। अब क्या बचा डियर, 1/4 गुना 1/4, 1/16। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो ठीक है, यदि इसमें कुछ कॉपी करना तो कॉपी कीजिए, उसके बाद हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है डियर कि उसी तरह का tan 6 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 66 डिग्री, tan 78 डिग्री। तो देखिए जैसे tan 3 या 3 से ज़्यादा tan या साइन या कॉस प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगा तो एक बार जरूर सोचेंगे 60 डिग्री माइनस थीटा और 60 डिग्री प्लस थीटा वाला फॉर्मूला। तो देखते हैं जोड़ के। तो 6 डिग्री और 42 डिग्री 48 डिग्री। पहला रिक्वायरमेंट हमारा पूरा नहीं हुआ तो छोड़ते हैं पहला रिक्वायरमेंट को, अब दूसरा पे जाते हैं। यदि इसमें 6 डिग्री जोड़ेंगे तो 66 डिग्री हो जाएगा, और तीसरा एंगल भी 66 डिग्री है। तो सेकेंड रिक्वायरमेंट हमारा पूरा हो गया। पहला रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ डियर, क्योंकि 60 नहीं पूरा। 60 कब पुरता, 60 कब पुरता, 60 कब पुरता, जब यहाँ पे 54 डिग्री रहता तब 60 पुरता। तो tan 54 दे दिया अपने मन से, फिर इस tan 66 डिग्री को लिख दिए, फिर ये tan 42 डिग्री है, tan 42 डिग्री को यहाँ पे लिख दिए, फिर tan 78 डिग्री है, tan 78 डिग्री को यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए कि ऊपर में 4 tan था, अभी 5 गो tan लिख दिए नीचे में, तो एक tan एक्स्ट्रा है। क्या एक्स्ट्रा है डियर, ये tan 54 डिग्री एक्स्ट्रा है। tan 54 डिग्री गुना किए तो इसको बैलेंस करने के लिए भाग भी देना होगा, तो नीचे में tan 54 डिग्री में से भाग दे दिए। अब जो भी हमारा 60 डिग्री माइनस थीटा और 60 डिग्री वाला थीटा वाला फॉर्मूला 3 tan पे लगेगा, तो इसलिए पहला 3 tan को थोड़ा ब्रैकेट से बंद कर दिया। अब देखो रिक्वायरमेंट को चेक करके, तो पहला 2 एंगल का सम 60 डिग्री हो गया, और यदि इसमें 60 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना आएगा डियर, 66 डिग्री, और तीसरा एंगल भी 66 डिग्री है। तो समझ जाना है कि 60 डिग्री माइनस थीटा और 60 डिग्री प्लस थीटा वाला फॉर्मूला पे सेट है। सेट है तो रिजल्ट क्या होगा डियर, तो tan का केस है, इसमें 1/4 वाला पार्ट नहीं लगता है, सिंपली यहाँ पे tan लिखना है, tan लिख दी, और पहला एंगल का 3 गुना, तो 6 डिग्री है, 6 डिग्री का 3 गुना 18 डिग्री, 18 लिख दिए। ये जो tan 18 डिग्री लिखे तो यहाँ से यहाँ तक का रिजल्ट को लिखें, बगल में tan 42 डिग्री है और tan 78 डिग्री है, उसको भी लिखा, tan 42 डिग्री, tan 78 डिग्री अपॉन, अब क्या करेंगे, tan 54 डिग्री, tan 54 डिग्री नीचे में, तो tan 54 को नीचे ही लिख दिया। अब देखिए फिर 3 tan प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया, तो फिर से चेक करेंगे कि वो उस फार्मूला पे सेट है या नहीं है। तो जोड़ के देखो 18 डिग्री और 42 डिग्री 60 डिग्री हो गया। पहला रिक्वायरमेंट हमारा पूरा हो गया, 18 प्लस 42 डिग्री 60 डिग्री, और यदि इसमें 60 डिग्री जोड़ेंगे तो 78 डिग्री हो जाएगा, और तीसरा एंगल हमारा 78 डिग्री है। तो समझ जाना कि ये फिर से उसी फार्मूला पे सेट है। सेट है तो रिजल्ट क्या होगा डियर, tan का केस है 1/4 नहीं लगेगा, तो सिर्फ tan लिखना है, और पहला एंगल का 3 गुना, 18 का 3 गुना 54 डिग्री हो जाएगा। ये जो 18 tan 54 डिग्री लिखे, तो ये यहाँ से यहाँ तक का ये रिजल्ट है, उसी का वैल्यू है, और नीचे में tan 54 डिग्री है। tan 54 डिग्री से tan 54 डिग्री कट गया, बच गया 1। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको ये फार्मूला लगाने आया होगा। और जब भी 3 या 3 से ज़्यादा साइन कॉस tan प्रोडक्ट फॉर्म में दिखा तो इस फार्मूला को जरूर याद किया। तो ठीक है डियर, आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।